साहेब भीमराव। प्रयागराज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा गया। मूर्तियों को काले कपड़ों से ढका गया। 80 किलोमीटर के दायरे में 4 महीने में 7 घटनाएं सामने आईं। हर वो प्रयास किया गया जिससे दलित बिरादरी के लोगों का गुस्सा भड़काया जा सके। शहर से लेकर गांव तक कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। मूर्ति को या तो बनवा दिया है या नहीं लगवा दिया है और गुस्से को शांत कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की राजनीति और साजिश को अब तक बेनकाब नहीं किया जा सकता है। 29 जून को सांसद चंद्रशेखर के प्रयागराज पहुंचने के बाद बवाल और भड़क गया। इसके 24 घंटे के अंदर 3 जगह अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ दी गईं। अंबेडकर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई। 1 अप्रैल को मांडा में अंबेडकर की मूर्ति का दायां हाथ तोड़ दिया गया। 27 अप्रैल को हाईकोर्ट सिविल लाइन में मूर्ति को नुकसान पहुंचाकर काले कपड़े पहनाए गए। 30 जून को इसोटा इलाके में भीम आर्मी के बवाल के बाद मूर्तियां तोड़ दी गईं। सोराव में मूर्ति तोड़ने के 4 घंटे के अंदर दूसरी लगवाई गई। मवैया में मूर्ति उखाड़कर गायब कर दी गई। वहीं 20 जुलाई को फूलपुर में आधी रात को बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी गई। प्रयागराज में 14 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स में नाराजगी है। आइए जानते हैं मामले पर प्रयागराज के सियासी दल के लोगों का इस पर क्या कहना है। ये बहुत घृणित राजनीति है। इस तरह का जो ये प्रदेश देश में इस तरह जो उन्माद फैलाए जा रहे हैं, कुछ अगर फैलाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आवाज संविधान के निर्माता जिसके बल पर पूरा देश का संविधान चल रहा, जिनका जो है वो चक्र राष्ट्रीय ध्वज पे अंकित है, संविधान पूरा चल रहा, तो उसका अगर खिल्ली उड़ाई जा रही है तो ये बहुत घृणित और कुत्सित कार्य है। जगह जगह जो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, यमुना पार में कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो तोड़ी जा रही है, ठीक नहीं है। वहीं प्रतापनगर विधानसभा से बसपा अध्यक्ष अशोक वर्मा का कहना है, ऐसा है जो अराजक तत्व के लोग हैं वो बाबा साहब से नफरत करते हैं और वो जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते हैं। इनकी सोच बाबा साहब के खिलाफ हमेशा रहते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मूर्तियों के तोड़े जाने की घटनाओं से भारतीय जनता पार्टी सरकार को नुकसान होगा और जो दलित एकता है वो मजबूत होगी। इंडिया दल समूह को फायदा पहुंचेगा। अगर बीजेपी नुकसान होगा तो स्वाभाविक है कि इंडिया दल समूह को फायदा होगा। मेरा अपना मानना है कि दलित समुदाय हिंदुत्व के नारे से आकर्षित नहीं हो सकता। उनको एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, उनका सामाजिक बेहतरी चाहिए, उनके आर्थिक उत्थान चाहिए, उनके शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर यह करते हुए सरकारें नहीं दिखाई पड़ेंगी तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को नुकसान होना ही होना है। फिलहाल इन 7 मामलों में पुलिस ने सिर्फ एक युवक की गिरफ्तारी की, जिसको लेकर दलित समाज में आक्रोश है। गोरखपुर में कार सवार बदमाशों ने रिटायर्ड